पहले मुंह बंद रखिए आप लोग। सुनो, टेंस। टेंस के कितने का प्रकार होते हैं? टेंस के 3 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। टेंस यानी टेंस। टेंस मतलब क्या होता है? काल होता है। क्या होता है? काल होता है। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी वर्तमान, भविष्य, भूत। अभी जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, पास्ट में है, फ्यूचर में, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में यानी हम लोग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं ना। तो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं यानी हम लोग टेंस मतलब काल में कर रहे हैं। किसमें? किसी ना किसी हम लोग काल ही में काम करते हैं ना, या पास्ट में करें या फ्यूचर में करेंगे, तभी अभी कर रहे हैं। ठीक है, सुनिए से टेंस होते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार टेंस होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम तीनों प्रकार नहीं पढ़ाने वाले आज। आज केवल एक ही पढ़ाने वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं ना, उसको हम पढ़ाने वाले हैं। देखिए ध्यान से, क्या पढ़ाने वाले नहीं, पढ़ने वाले हम लोग हैं, मिलकर सब कोई पढ़ेंगे। सुनिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस ना, टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस। सुनो ध्यान से, इसका सिंबल होता है बाबू, सिंबल होता है जब किसी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, उसे क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। देखो ध्यान से, सिंबल होता है जब किसी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है, लगा रहे उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, प्रेजेंट टेंस गलती करें ना, प्रेजेंट टेंस ना टेंस कहते हैं। मुंह बंद रखिए, मुंह बंद रखिए। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से, जब किसी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, उसे क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। देखिए ध्यान से, सुनो, इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सुन ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सुन ध्यान से, फिर होता है इसका नेगेटिव में होता है इसका दूसरा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डज ना, ठीक है, डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस, नहीं गलत हो गया, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसको हम समझाएंगे अच्छा से कि होता क्या है, इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्यों बनता है, हम बता देंगे आपको। ठीक है, जैसे आपको समझना चाहिए, चौथा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या? क्वेश्चन मार्क। देखिए ध्यान से, पांचवा होता है बाबू, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। छठा होता है बाबू, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका 6 रूल है। क्या बाबू? इसका 6 रूल है। अगर ये 6 रूल आप समझ जाते हैं तो आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ने की जरूरत
नहीं पड़ेगी, जीवन में कभी नहीं पड़ेगी। एक बार समझिए, जीवन भर काम आएगा। ठीक है, अगर आप छोटे क्लास में है तो और बेटर है, बड़े क्लास में है तो आपके लिए तो रामबाण साबित होने वाली है। जैसे अगर आप 7-8 में है, अगर टेंस पढ़ के समझ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं बाकी और से। ठीक है, अगर आप बड़े हो गए हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो आप केवल वीडियो देखिए, मेहनत हम कर देते हैं। आपको केवल क्या करना है, कंटिन्यू एक वीडियो देख लीजिए। सारे टेंस की हम वीडियो बना देंगे, 12 को वीडियो बनाएंगे, हर टेंस का अलग अलग। जैसे प्रेजेंट टेंस का होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 4 को होता है। ये चारों का 4 वीडियो आएगा। ठीक है, जी में केवल हम लोग एक ही बात करेंगे। क्या करेंगे, एक ही बात करेंगे। देखिए ध्यान से एक बात कहिए, जैसे कि अब इसको बनाना कैसे वो जानिए पहले। कुछ छूट गया क्या? नहीं, कुछ नहीं छूटा है ना। ठीक है, जैसे मान लो अभी आप लोग सर खाली यहाँ पे लिखवा दिए, कुछ बना करके अब तक नहीं दिखाए। तो देखिए ध्यान से, अब थोड़ा समझना चाहिए आप लोगों को। जैसे कोई ट्रांसलेशन बोलिए आप लोग, कोई सिंपल सा वर्ड। जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ता हूँ, क्या होता है बाबू, मैं पढ़ता हूँ। क्या हूँ, मैं पढ़ता हूँ। याद रखिएगा, देखिए अभी तक आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि मैं पढ़ता हूं तो आई एम रीडिंग या आई रीड पढ़ाया गया है ना, वो गलत है। क्या है, गलत है। अभी जब टेंस आप पढ़ोगे तो देखना बाबू ध्यान से, कुछ हम कुछ लिखवाए हैं, देखो ध्यान से। क्या कहे हम कि जब किसी क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, ता है, ती है, ते है, लगा है, उसे क्या कहते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, जब किसी क्रिया के किस में, अंत में, देखिए ता है कि नहीं है, ता है ना, तो कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जैसे मान लीजिए क्या होगा इसको, आई रीड्स, READS, आई एम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें देखिए रूल के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से। फिर कहेगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। क्या कहेगा, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो अभी आप लोग गलती क्या करने वाले, आई एम प्ले क्रिकेट, ना, CRICKET ना। ठीक है, अब बताइए इस सेंटेंस एकदम गलत है कि नहीं है, एकदम गलत है, एकदम गलत है। आई प्ले क्रिकेट, समझ हो गया, आई प्ले क्रिकेट, एम नहीं, एम नहीं। कर सकते हो, जब एडवांस से पढ़ाएंगे तब कर लीजिएगा, है ना। अभी तो देखो ध्यान से, अब तुम कहोगे सर मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। क्या बाबू, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो बताइए, देखिए ध्यान से, आई डू नॉट, अच्छा रुक जाओ, हिंदी लिख देते हैं ताकि समझने में आप लोग को आसानी होगी ना। देखो, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। ठीक है, ऐसे होता है ना, खेलता हूं कि वर्जन होता है, कुछ भी हो रहा है यार। ध्यान से बताइए, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। एक बार देखो ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब 1 प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताओ, अच्छा इसमें कुछ गलती नहीं है, मिसिंग नहीं है भाई, नॉट नहीं लिखा, हाँ कह रहे कि मिसिंग है, हाँ कह रहे कि मिसिंग है कुछ। अच्छा मैं हो गया मिस्टेक तो अब सुधर गया ना जी। देखिए ध्यान से, क्या है, अब हम सेकेंड रूल फर्स्ट रूल पर तो इसको बना दिए, इसको बना दिए। अब सेकेंड पे काम कर रहा हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। एक बार देखना ध्यान से, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो बताइए, आई आई डू या डज, डू, आई डू, अच्छा डू के बाद क्या है, नॉट, वर्ब 1 क्या है, प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। अरे गड़बड़ क्या हो रहा है भाई, CRICKET, ठीक है कि नहीं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट।
अब बताइए, कोई कहेगा आपसे कि क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो ना, ऐसे नहीं कहना, नहीं, हाँ खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। तो बनाइए, कैसे बनाएंगे, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, चाहे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो कैसे बनाओगे, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, इस तरह बनाते हैं। अच्छा हिंदी लिखते हैं ना, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। देखो ध्यान से, क्या है ना बाबू, इसमें हम 3 नंबर मैथ को, क्या 3 नंबर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या है, तो क्या के लिए जो हुआ ना, डू पहले बाहर है, देखो ध्यान से, है कि नहीं, डू या डज, डू यू, अच्छा यू क्यों लगा है, आपके लिए, डू यू अ प्ले, प्ले मैंने क्या होता है, खेलना होता है, पी ए, सॉरी सॉरी, पी एल ए, प्ले क्रिकेट, क्या बात, सी आर आई से की, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क कभी खराब हो जाएगा, या तो समझने किसी को दिक्कत। फिर कहेगा बाबू कि क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हिंदिया नहीं लिखते क्योंकि जगहिया कम है ना, तो समझ लीजिए, डू यू, अब देखिए इसके बाद क्या, नोट लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, नोट, यहाँ प्ले लिख दीजिए, यहाँ प्ले लिख दीजिए, बाकी क्रिकेट तो क्रिकेट, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए कह रहा है कि अब तो इसका देखो, आपने इसका और इसका काम कर लिया, इसका और इसका काम कर लिया, यानी 1 2 3 4 काम कर लिए, देखो 1 1 2 3 4, मैंने 3 4। अब देखिए कोई कहेगा कि आप क्रिकेट कैसे खेलते हैं, आप क्रिकेट कैसे खेलते, होगा कि नहीं, पूछेगा नहीं, पूछेगा तो लिखिएगा, अपने पास जगह कम है ना, आप क्रिकेट कैसे कैसे खेलते हैं, देखिए ध्यान से, आप क्रिकेट कैसे खेलते हैं। अब इसमें क्या आ गया, पहले क्या आ गया, कैसे, कैसे आ गया ना, यहाँ पर देखना ध्यान से, कैसे, तो कर आप क्रिकेट कैसे खेलते हैं, तो डब्ल्यू एच वर्ड, इसमें देखिए कैसे, डब्ल्यू एच वर्ड, तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ, हाउ एच ओ डब्ल्यू ना, हाउ, हाउ डू यू, हाउ डू यू प्ले क्रिकेट, कोई दिक्कत, इतना समझे आप लोग। फिलहाल के लिए इसको क्या कर ले, फोटो खींच लीजिए। जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं ना, तो डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है कि आपने क्या छोड़ दिया, बस इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपने कितना स्पीड पकड़ा था, स्पीड होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं ना, इंग्लिश में स्पीड होना चाहिए, जैसे आप लोग हिंदी बात करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, इतना स्पीड हमको हिंदी भी इंग्लिश भी आना चाहिए। जैसे हम भोजपुरी बात करते हैं तो स्पीड बोल देते हैं, गरियाना है एकदम एक साथ से पूरा गाड़ी, गांव भर के लोग के नहीं, हाँ हो गया, समझ बात को। तो याद रखिएगा, मैटर करता है फ्लुएंट, वर्ड मीनिंग गलत है तो क्या दिक्कत है तो है, बाकी सब सही है ना, उसके लिए थोड़ा रुक सकते हैं जी। चलिए आगे बढ़े, इसको मिटा देते ताकि जगह भी हो जाए, एक ही लाइन लिखना ये वाला हम बता देते हैं। फोटो खींच लेना आप लोग, चलिए फोटो खींच, नहीं खींचोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसका ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर है नहीं वहां मिल रहा है तो चैनल के बायो में जाकर वहां भी मिल जाएगा ग्रुप, फेसबुक ग्रुप मिल जाएगा, वहां से मिल सकता है, या चैनल में भी व्हाट्सएप ग्रुप है। कह रहा था बाबू कि आप क्रिकेट कैसे कैसे खेलते हैं, देखिए ध्यान से, आप क्रिकेट कैसे खेलते हैं, तो बताइए आप क्रिकेट कैसे खेलते हैं, तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ होता है कि नहीं होता है, जब हाउ होता है तो हाउ डब्ल्यू एच वर्ड में आता है कि नहीं आता है, डब्ल्यू एच वर्ड में आता है, इसका भी वीडियो एक डाल दिया जाएगा,
कल ही बनाया जाएगा और कल ही डाल दिया जाएगा। देखिए ध्यान से, तो हाउ WH में है तो हम WH पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, WH पहले वर्ड। देखो इस सेंटेंस को हम देख को बनाएंगे, जिसको ये समझ आ गया वो ट्रांसलेशन में जीवन में कभी भी नहीं अटकेगा, और देखिए टेंस तो कभी उसको समझ मतलब दिक्कत ही नहीं करेगा कभी भी, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करने वाला उसको, कोई परेशान भी नहीं करने वाला। एक बार समझिए, जीवन भर नोट्स बनाइए, जीवन भर पढ़ते रहिए उसको, टेंस नहीं बदलता है। जैसे आप लोग ग्रामर को कहते हैं बदलते, ग्रामर जीवन में कभी नहीं बदलने वाला बाबू। एक बार ग्रामर लिखा गया है, उसको पढ़ाने वाला अलग तरीके से पढ़ा सकता है, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। भाषा चेंज होता है जी, नहीं। हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी ये बोलेंगे, हो सकता है कि बाद में इंग्लिश बोल ले, है कि नहीं, भोजपुरी बोलते हैं तो भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं होता, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो सकता है, ग्रामेटिकल चेंज नहीं हो सकता है। अब इसका जो रंग रूपरेखा है उस तरह हमेशा वो रहेगा, याद रखिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। देखिए ध्यान से, तो हाउ हम लिखेंगे पहले HOW हाउ। देखो आपने कहा कि सर WH लिख दीजिए पहले, फिर प्लस है ना, प्लस क्या लिखेंगे, आप है तो डू लगा देंगे, डू डू हो गया, तो डू या डज में से दोनों में से एक कौन लगाना है, तो दोनों में से एक कौन लगाना है। अब क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आप हैं, आपका इंग्लिश क्या होता है, ये होता है। देखिए ध्यान से, अकर है वर्ब वन, वर्ब वन में क्या होता है, प्ले, प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, CRICKE, प्ले क्रिकेट, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। देखिए ध्यान से, अब क्या करना बाबू कि अब इसका नेगेटिव बना लीजिए। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट कैसे नहीं खेलते हो, खेलते हो, रेड पेन गया तो खरीद के नहीं लाया ना जो आपसे, हाँ बहुत मिस्टेक कर गया, कोई बात, जो जाएगा ना पोस्टर के लिए लेते जाएगा। सुनने से हाउ, इसका इंग्लिश क्या बनेगा, हाउ डू यू। अच्छा अब देखिए, डू के बाद सब्जेक्ट है, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट बाद क्या है, नॉट है, तो हम नॉट लिखेंगे, सीधा लिख देंगे नॉट। अब वर्ब वन है ना, तो प्ले लिख देंगे। अच्छा प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट CRICKET, बाकी आप लोग तो समझदार है। देखिए ध्यान से, अब इस सेंटेंस को बार बार प्रयास कीजिए, बार बार प्रयास कीजिए, लगातार प्रयास कीजिएगा ना तो बन जाएगा। जैसे हमने बनाया कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं नहीं क्रिकेट खेलता हूं, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आप क्रिकेट कैसे खेलते हो, आप कैसे क्रिकेट नहीं खेलते हो, सिंपल इसमें बात समझिए। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से, तुम इंग्लिश बोलते हो, तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, तुम इंग्लिश कैसे बोलते हो, तुम इंग्लिश कैसे नहीं बोलते हो। आप इस वर्ड को 6 सेंटेंस में बोले हैं, 6 सेंटेंस को आप बना करके चाहे तो आप हमारे अगर कमेंट कर तो कमेंट में डाल सकते हैं, या हमारे ग्रुप में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। समझ में बाबू, परेशानी किसी को नहीं, उतारना चाहे उतार लीजिए।